हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और फलस्तीन के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि चाइना जो एक कम्युनिस्ट देश है वो सऊदी और ईरान की रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर फलस्तीन की दो मेजर राइवल पॉलिटिकल पार्टीज फाते और हमस के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर देगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। जो काम कतर, सऊदी, यूएई, जीसीसी कंट्रीज नहीं कर पाई, जो काम रशिया जैसा देश नहीं कर पाया, वो काम चाइना ने कर दिखाया है। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के मामले में चाइना ने कतर को भी पीछे छोड़ दिया है और इंडिया के लिए भी ये चिंताजनक बात है। इंडिया को भी चाइना जैसा लेवल पर आना ही होगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो चाइना में हुई है। हमस और फाते, ये दो राइवल फलस्तीनियन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने डिफरेंसेस को खत्म करके एक इंटरनेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है गाइस। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट की अगर मैं कीमत बोलूं तो चाइना ने अरब देशों का दिल जीत लिया है और बदले में अरब देश चाइना को जो हो सके मदद भी करेंगे। ये सब कुछ बीजिंग डिक्लेरेशन के जरिए हुआ है जो जुलाई 21, 2024 से लेकर जुलाई 23, 2024 के बीच में चाइना में साइन हुआ है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये किसी ने पहली बार ट्राई किया है और सक्सेस हो गया है। पास्ट में ऐसा बार बार हो चुका है। पहले भी इजिप्ट और दूसरे अरब कंट्रीज ने हमस और फाते के बीच सुलह करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी, नेगोशिएशंस के मामले में सबको एक टेबल पर बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। इन 17 सालों की पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट ने फलस्तीनियन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को कमज़ोर कर दिया है। देखना यह है कि ये नया एग्रीमेंट ग्राउंड रियलिटीज पे कितना काम करता है। सक्सेस तो हो चुका है, लेकिन जो ग्राउंड वर्क है वो अभी बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन के मामले में ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा ये तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी, हमने तो हमस सुना था जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया था, लेकिन ये फतेह पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आई है और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, ये तो बताओ। तो देखिए जी, पहली बात, हमस और फाते ये दोनों बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है और एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल्स भी है। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमस ये एक फलस्तीनियन इस्लामिक पॉलिटिकल ग्रुप है जो गाजा स्ट्रिप को गवर्न करता है। हमस का फुल फॉर्म हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया है जो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट कहलाता है। ये ग्रुप 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका मेन गोल है इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस और फलस्तीनियन टेरिटरीज पे एक इस्लामिक स्टेट बनाना। हमस को कई कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप यूनियन, यूके और इजराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, लेकिन ये ग्रुप कहता है कि फलस्तीनियंस पर जबरदस्ती अंग्रेजों ने बाल्फोर डिक्लेरेशन थोपा है और यहाँ पर इलीगली इजराइल को बनाया गया है। और अगर आप इतिहास पढ़ोगे, जो हिस्टोरियन से ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात एकदम सच बात है गाइस। और अगर मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँ, फतह की, ये एक सेकुलर फलस्तीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो फलस्तीनियन अथॉरिटी का बैकबोन है और वेस्ट बैंक को गवर्न करता है। फतह का फुल फॉर्म है हरकत अल तहरीर अल वतनी अल फलस्तीनी जो फलस्तीनियन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट कहलाता है। इसको 1959 में यासिर अराफात और उनके कंपेनियंस ने एस्टैब्लिश किया था। फतह का मेन गोल है फलस्तीनियन स्टेटहुड अचीव करना थ्रू नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी। हमस और फतेह के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुकी है गाइस और 2007 के बाद से गाजा स्ट्रिप हमस के कंट्रोल में है और वेस्ट बैंक फतह के कंट्रोल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला गाजा स्ट्रिप का हिस्सा हमस के रूल में आता है और ये वाला वेस्ट बैंक फतह के ग्रुप में आता है। ये दोनों ग्रुप्स फलस्तीनियन पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अब ये अमन और पीस के साथ रिकॉन्सिलिएशन के एफर्ट्स में काम कर रही है। ये मीटिंग इंटरनेशनल मीडिएटर्स के गाजा के सीज फायर डील की कोशिशों के बीच हुई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉर के बाद हमस रन एनक्लेव को कैसे गवर्न किया जाएगा, इस पे बहुत बड़ी बात हो रही है। यहाँ पे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसका गोल है कि ईरान बैकेड हमस ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना और वो पोस्ट वार गाजा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं चाहते हैं। और मुझे अलग से कहना पड़ेगा कि गाइस, नेतन्याहू एक बेवकूफ और जाहिल इंसान है। ये अपनी गद्दी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनोसेंट फलस्तीनियन सिविलियन पर बमबारी कर बंदूकें चलाकर नेतन्याहू ये दिखाना चाहता है कि उसने हमस को खत्म किया है, हालांकि वो इनोसेंट सिविलियन से और ह्यूज लार्ज स्केल पर ये मारे जा रहे हैं। अगर इजराइल का एक सिटीजन मारा जाता है तो ये बदला लेने की बात करते हैं। यहाँ तो इतने सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं फलस्तीन के, उसके लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे।
और इनकी जो यही आदत है ना, ये दुनिया देख चुकी है। यहाँ से ही हमको पता चल जाता है कि ये कितनी गद्दी के लालची है और ये क्या क्या कर सकते हैं पावर में रहने के लिए। और ये इजराइल में इलेक्शंस होने नहीं दे रहे हैं। हालांकि इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है और उनके फॉरेन मिनिस्टर इजराइल कट्स ने भी कहा है कि हमास और फाते का ये एग्रीमेंट जो चाइना में साइन हुआ है, लेकिन हमास का रूल क्रैश हो जाएगा और अब्बास दूर से गाजा को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ट्वीट, इजराइल की सिक्योरिटी इजराइल के हाथ में ही रहेगी, इन्होंने आखिरी में लिखा है, थोड़ा ये इंग्लिश में है। खैर, मुझे नहीं लगता कि इजराइल ये काम कर सकता है। उल्टा अब तक इतने महीनों बाद हमास को, हिजबुल्लाह को और हौतीस को एक रिकॉग्निशन मिल चुकी है और सुपर पावर्स का और भी ज्यादा सपोर्ट इन्हें बढ़ चुका है। इनफैक्ट अरब देश ने तो हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में से निकाल दिया है और अंदर ही अंदर अरब कंट्रीज हिजबुल्लाह को कह रही है कि आप हमास को सपोर्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसए, इजराइल यहाँ पर नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे अरब देशों की बात। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना के लिए पहली सक्सेस है, चाइना के लिए दूसरी सक्सेस है, बीजिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। और इससे पहले चाइना ने पिछले साल सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में भी पीस डील ब्रोकर की थी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा है कि फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को फलस्तीनियन लोगों का सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव बनाने का कोर अचीवमेंट है ये। हमास अभी भी गाजा को गवर्न करता है और फाते फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के जरिए वेस्ट बैंक को गवर्न करते हैं। यह एग्रीमेंट इन दोनों को मिलाकर काम करने का एक मौका देता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट वक्त पे आई है दोस्तों, जब फिलिस्तीनियन लोग एक बहुत मुश्किल वक्त से फेस कर रहे हैं और स्पेशली गाजा स्ट्रिप में ये एक पॉजिटिव स्टेप है फिलिस्तीनियन नेशनल यूनिटी की तरफ। इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का काम गाजा और वेस्ट बैंक के अफेयर्स को मैनेज करना होगा, रिकंस्ट्रक्शन को ओवरसीज करना होगा और इलेक्शन के लिए कंडीशन प्रिपेयर करना होगा। अगर ये मिलजुल कर काम करते तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी साबित हो सकता है और फलस्तीन स्टेट बहुत करीब होगा फलस्तीनियंस के लिए। दोस्तों, ये डेवलपमेंट्स हमें ये बताती है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और यूनिटी कितनी ज़रूरी है। देखना यह है कि फ्यूचर में ये एग्रीमेंट कितना सक्सेस होता है और क्या ये एक लास्टिंग पीस ला सकता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।